बीजेपी ने पिछले 1 महीने में, जहां पर सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कह रही थी कांग्रेस की सरकार बन रही है, वहां पर बीजेपी ने ये फ्लिप कैसे किया है, जरा ये समझाइए। बीजेपी में भी बहुत से लोग ये मान रहे थे कि आप वापस नहीं आ रहे हैं। देखिए, हम लगातार कह रहे थे कि हमारा काम बोलता है और वोट जनता काम के नाम पर देती है। वोट जनता विभाजन के नाम पे नहीं देती है। वोट जनता फैक्ट्री में बनने वाली जलेबी के लिए नहीं देती है। जलेबी आज भी हाथ से ही बनाई जाती है, हलवाई बनाते हैं और वही खाई जाती है, और वो आज हमें देखने को मिल रहा है कैसे जलेबी जलेबा बन गई इनके लिए। लेकिन मैं फिर एक बात बोलूंगी, देखिए आप अगर जम्मू कश्मीर के भी नतीजे देखें, आप कंपेयर करिए दोनों नेशनल पार्टीज को, बीजेपी और कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी कहाँ है और कांग्रेस कहाँ है जम्मू कश्मीर में? दोनों आप नेशनल पार्टीज को देखिए कि क्या नतीजे आ रहे हैं, और जहां पे स्ट्रेट फाइट है बीजेपी और कांग्रेस की। और लगातार ये बोला जा रहा था राहुल गांधी उभर के आ गए हैं, राहुल गांधी ने देखिए सब कुछ पलट दिया। अब तो राहुल गांधी ने दिल्ली की भी यात्रा की तैयारी कर ली। दिल्ली बहुत दूर है, बहुत दूर नहीं, बहुत बहुत दूर है, और इनके लिए चांद और सूरज से भी ज्यादा दूर है, क्योंकि जिस तरीके की इनकी नीति और नियत रही है लगातार महिलाओं को अपमानित करना, आज उसका कर्मा इनको मिल रहा है। जिस तरीके से महिलाओं के नाम पे इन्होंने एक गंदी साजिश रची, हमने देखा किस तरीके से पूरी साजिश इन्होंने खिलाड़ियों के नाम पे, हमारे भोले भाली खिलाड़ियों को जिस तरीके से गुमराह करके साजिश रची, आज उसका नतीजा देश प्रदेश की जनता ने इनको वोट की चोट से दे दिया है। और आने वाले में समय में भी देखिएगा कि क्या क्या आगे होता है। प्रेम जी, जुलाना की सीट से विनेश फोगाट पीछे चल रही है, अब बोलिए। हाँ। कश्मीर में तो स्पष्ट रूप से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन रही है। बीजेपी की 25 सीटें थी, उसके आसपास भी वो रहती है कि नहीं रहती है, वो देखने की बात। आप अदर्स को फैक्टर मानते हैं या नहीं मानते हैं प्रेम जी? क्योंकि मैं तो वहाँ लंबे समय तक चुनाव कवर कर रही थी और वहाँ के लोगों का ये कहना था कि अदर्स इस बार इतने खड़े हो गए निर्दलीय कि हमने पहले कभी देखे ही नहीं है। तो बीजेपी ने दाव तो वो भी चला है, वहाँ के लोग भी ये मानते हैं, वहाँ की पार्टियां भी ये स्वीकार करती है। लेकिन वो दाव विफल रहा ना। वहाँ मोटे तौर पर बीजेपी बनाम अदर्स ही रहा इलेक्शन, और उसमें कांग्रेस एनसी की जो है स्पष्ट जीत दिख रही है। दूसरी बात है, हरियाणा में मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी उतार चढ़ाव चल रहा है, और 2.5% की लीड जब कांग्रेस के पास है तो आप इसके वोटों में, तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में अभी 1-8 घंटे में ये रुझान बिल्कुल आपको बता दें, अगर ये 2000 वोटों से पीछे चल रही है, तो विनेश फोगाट आगे भी चल रही थी ना, अभी पीछे हुई है। आप ये देखिए, मुख्यमंत्री भी पीछे चल रहे थे, लेकिन फिर वो आगे हुए। 840 से आगे चल रहे हैं। इस बात में 840 वोट से मुख्यमंत्री आगे चल रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? इस एक बात में मैं इंटरेस्टेड हूं कि पिछले कुछ समय में क्या बदला है बीजेपी के लिए कि वो इस आंकड़े के साथ कमबैक कर रही है। हैट्रिक लगाना हरियाणा में, जैसा मैंने कहा कि ये मान नहीं रहे थे बीजेपी के अपने नेता। बताइए संजीव। हाँ, तो बड़ी मजेदार बातें, एक तो कि एक सीधी जीत होती है। हाँ। एग्जिट पोल में जीतते हैं, 10 सालों के बाद जश्न मचते हैं, और सुबह सुबह आज 2.5 घंटे तक खूब जश्न मनते हैं। राहुल गांधी जी नाच रहे थे, ऑलमोस्ट जलेबियां बट रही थी, और गोहाने की जलेबियों की जो है सेल लग के ब्लैक होने लगी थी। परंतु देखिए एक होता है हार और एक होता है बढ़िया तरीके से हार। पहले जिता के और फिर ऊपर से 30 फुट से फेंकना नहीं, 300 फुट तक ले जाके नीचे जाके मारना। तो ऐसी दुर्दशा होने वाली पार्टी के साथ मैं खड़ा हूं, मैं उनके आंसू पहुंचने को तैयार हूं, और धन्य है वो लोग थोड़ी तो सिंपैथी रखिए आप। के चले गए पर फिर भी बैठे हुए कुछ लोग, धन्य है वो लोग। आपको भी अवसर मिला है, आप भी 1-2 घंटा खुश हो लीजिए। अरे 3 बार बैक टू बैक पार्टी सेंटर में राज करती है, इसका मतलब क्या है? में आ जाती है। इसका मतलब प्रेम जी, आप आर यू होपिंग फॉर अ कमबैक अभी भी हरियाणा में? गुड क्वेश्चन कह रहे हैं ना, 2.5% की कांग्रेस को लीड है, ये आंकड़े कह रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रश्न। 2.5% बाइपोलर इलेक्शन में बड़ा होगा, अभी भी होगा फ्लिप वाली जो आशा है इसको भी छोड़ सकते हैं। आशा बेवजह की आशा नहीं करना चाहता। नहीं, देखिए आप जो कह रहे हैं, आप जो आपकी जो बात है वो महत्वपूर्ण है कि 2.5% का गैप अभी बहुत कुछ कहता है। अभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्लीन स्वीप है, भाजपा जीत गई, भाजपा की सरकार बन गई। आपकी बात सही है, लेकिन इसमें एक चीज समझनी होगी हमें कि देखिए अभी जो वोट शेयर में अगर भाजपा कम है और फिर सीटों में ज्यादा है, इसका मतलब माइक्रो मैनेजमेंट। और बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा में चौटाला परिवार को झटका लगा है। एलनाबाद से अभय सिंह चौटाला पीछे चल रहे हैं, एलनाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें। और वो नीचे ताली भी देख लीजिए सोहेल, दुष्यंत चौटाला पीछे चल रहे हैं। जीरो पे दिख रही है अभी, जेजेपी 0 पर है। और सोचिए, ये जेजेपी किंग मेकर थी, पिछले चुनाव में 10 सीटें जीती थी, इस बार
जेजेपी का बुरा हाल है। जेजेपी को ठीक ठाक लगभग 14% वोट मिला था। चुनाव से पहले उनके विधायक छोड़कर पार्टी चले गए, वो बड़ा झटका था। उसके बाद भी उभरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस वक्त जेजेपी का वो जीरो बहुत खटक रहा है, इस वजह से कि जो किंग मेकर रहे उन्हें जनता किस तरह से सफाया कर सकती है वो भी देख लीजिए। जीरो पर इस वक्त जेजेपी नजर आ रही है। काजल के पास एक बार चलेंगे, रोहतक से जुड़ रही हैं काजल। जो समीकरण है वो बदल गए हैं, तस्वीर बदल गई है। हुड्डा जी अभी भी कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन तस्वीर क्या है, वहां क्या कह रहे हैं लोग? जी बिल्कुल, देखिए हुड्डा जी को अभी भी होप है कि शायद सरकार बने, क्योंकि आंकड़े लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो जमीनी स्तर पर जो आंकड़े थे वो अलग थे, एग्जिट पोल जो था वो अलग था, और शुरुआती जो रुझान आया था वो भी बेहद अलग था। लेकिन जो अब निष्कर्ष सामने आ रहे हैं या नतीजे जो सामने आ रहे हैं वो बेहद अलग नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर लोग लगातार बैठे हुए हैं उम्मीद में, क्योंकि सुबह से यहाँ पर जश्न भी मन रहा था कि जो है कांग्रेस। काजल जरा पूछिए कि बाजी पलट गई, काजल जरा पूछिए वहां लोगों से, बाजी पलटती दिख रही है, क्या कहेंगे? अब तो बाजी पलटती हुई नजर आ रही है, बीजेपी बहुमत बना रही है यहाँ पर। कांग्रेस सरकार पर बहुमत बढ़ाई है, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, लेकिन फिलहाल तो बीजेपी आगे, बीजेपी अभी वो आ रही है पीछे, अभी आगे निकल रहे हैं। जी देखिए, लोगों को बहुत उम्मीद है और लोग मानने को तैयार नहीं है कि बीजेपी आगे चल रही है। और काजल आपके पास आएंगे। बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, बीजेपी की हैट्रिक के आसार हैं हरियाणा में। इस वक्त 48 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। हमारी सहयोगी वहां लोगों से बात कर रही है। हुड्डा खेमे में मायूसी है इस वक्त। हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा के रोहतक में काजल मौजूद है। वहां लोग जो खुश थे, पगड़ी लेकर पहुंचे थे, मिठाइयां बांट रहे थे। 55-59 सीटें में जब कांग्रेस आगे चल रही थी, वहां इस वक्त सब बैठ गए, मायूसी है, अफसोस में है। वहां लिए चलते वापस आपको काजल के पास। काजल जरा लोगों से बात करिए। बीजेपी 48 सीटों पर आगे चल रही है, बहुमत से भी 2 सीटें आगे। इस वक्त लोग क्या कह रहे हैं? लोगों के लिए कांग्रेस खेमे में शौक वाली स्थिति है इस वक्त। काजल कि अब कांग्रेस बिल्कुल पीछे हो चुकी है, बीजेपी कहीं ना कहीं बहुमत के आंकड़े छू रही है। ये तो अभी जो है ना 11-12 बजे के बाद पता लगेगा। हम जो है 60 सीटें जीतेंगे और ये जो है 20 से नीचे रहेगी, बीजेपी 20 से नीचे रहेगी, कांग्रेस 60 के आसपास रहेगी। बीजेपी फिलहाल अब बहुमत का आंकड़ा छूती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे अंकल, क्योंकि अब तो बीजेपी आगे निकल गई? ये तो आगे पीछे से खा रहे हैं। वैसे भूपेंद्र हुड्डा 50-52 सीट आ रही हैं, कोई कुछ करो। हरियाणा प्रदेश बिल्कुल न लूट के खा लिया बीजेपी वालों ने, किसानों को और मजदूरों को। जी जी जी, ये आंकड़े कुछ समय के लिए, पूरे 12 बजे बाद भूपेंद्र हुड्डा 70 सीट लीड करेगा। क्या लगता है भूपेंद्र हुड्डा अभी लीड कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी फिलहाल बहुमत में है? ये अभी शुरुआती रुझान है जी। देखो अभी आप ये देखोगे, अभी तो 10:30 का समय हुआ है, 12 बजे आप ये सारे जो है ये परिणाम चेंज हो जाएंगे। देखिए बड़ी खबर यह है कि वहां हुड्डा साहब की प्रतीक्षा अभी भी की जा रही, लेकिन खबर यह है कि बीजेपी के अंत में एक्शन है। यहां पर जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, 2 मंत्रियों को जेपी नड्डा ने हरियाणा रवाना कर दिया है। अब ये बड़ी खबर है, रुझानों में बहुमत के बाद बीजेपी कैंप में एक्शन दिख रहा है, हलचल दिख रही है। 2 मंत्रियों को हरियाणा भेजेगी बीजेपी, और ये इसलिए भेजेगी कि वहां पर एक कंसोलिडेशन कर सके। जो विधायक जीत कर आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, इस वक्त 49 का आंकड़ा आ गया है। 49 बीजेपी के आंकड़ा दिख रहा है इस वक्त इलेक्शन कमीशन का, जिसका मतलब यह है कि तीसरी बार बीजेपी वहां सरकार बनाती दिख रही है। और ये जरा बता दें कि बीजेपी का वोट शेयर कैसे बढ़ा है। 2009 में 6.37, 2014 में 33% वोट शेयर, 2019 में 37% और अब 2024 में 38.24% है। ये वोट शेयर लगातार गेन किया है बीजेपी ने हरियाणा में, और सिंगल हैंडेड आ रही है। सुचरिता, सबसे बड़ी बात सुचरिता जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी के, मैं देख रहा हूं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे 22 उम्मीदवार ऐसे हैं जो 2000 से कम मार्जिन से जीत रहे हैं। अच्छा। तो जो आपका एक प्रश्न था कि ऐसा कैसे किया आपने, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये कैसे किया, ये बेसिकली इलेक्शन माइक्रो मैनेजमेंट जो होता है, जो बीजेपी जिसने इसकी महारत हासिल की है पिछले 10 सालों में, हम देखते हैं कि इलेक्शन सिर्फ मैनेजमेंट से निकाल ले जाते हैं। ये वोट शेयर कम है लेकिन सीटें ज्यादा हैं। ये बीजेपी ने ये चमत्कार इसलिए किया कि एक-एक सीट पे इन्होंने कहीं ना कहीं ये इन्होंने मैनेज किया
ये चीज़ें कि कुछ कोई वोट कटवा खड़ा किया जाए, किसी तरीके से ऐसे कैंडिडेट को दिया जाए जो निकाल ले जाए सीट को, ये चीज़ दिख रही है डेटा में। 22 सीटें हैं जहां पे 2000 या उससे कम गैप। इसमें आपको ना आम आदमी पार्टी का धन्यवाद अत्यंत आवश्यक। नहीं, किसी का धन्यवाद नहीं, किसी का धन्यवाद नहीं। क्यों धन्यवाद? इस रिजल्ट के अंदर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। जिस प्रकार से गुजरात के अंदर भी आम आदमी पार्टी ने जो वोट शेयर लिया, जिसके कारण कांग्रेस की हालत खराब हुई, आज यहां पर भी वही स्थिति हो रही है। जो आप वोट कटुआ बात कह रहे हैं ना, ये भूपेंद्र हुड्डा जी की जिद, ये भूपेंद्र हुड्डा की जिद, और जिसे कहते हैं ना आम आदमी पार्टी ने समुदाय का वोट काटा है। वो स्थिति जो है, वो स्थिति 1.5% के वोट शेयर है, 1.5% आम आदमी पार्टी का आम आदमी पार्टी का है। उस 1.5% के वोट शेयर में वो सर, लेकिन जेजेपी खिसक कर कितने पर आ गई? 0.83%, यानी जो 14% वाली थी वो सर 0 पर आ गई है। तो आप उसे कैसे देखें? एक बात थोड़ी सी और डिफर करता हूं, हल्की सी। मुझे ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ठीक करें, माइक्रो मैनेजमेंट जो है, सैनी को लाना, खट्टर जी को हटाना, ये स्ट्रेटेजी उस टाइम तो आम आदमी पार्टी नहीं थी। इस तरह की जो स्ट्रेटेजिक जो इनके स्टेप्स हैं, डेयरिंग स्टेप्स हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा डिविडेंड के साथ रिजल्ट्स में वोटों के रूप में लगातार हर स्टेट में मिलते रहे हैं। ये देखने लायक बात है। इसी की बात कर रहे थे कि बीजेपी ने पिछले 1-2 महीने में किस तरह से हरियाणा का खेल बदल दिया है, और वो अब रुझानों में सामने आ रहा है। लोमस के पास चलेंगे। लोमस, खबरें ये भी आ रही है कि बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है थोड़ी देर में चंडीगढ़ में, ये भी खबर आ रही है। बिल्कुल सुचारिता, आपने देखा कि एक तरफ जहां एग्जिट पोल के नतीजे थे और अब हकीकत के नतीजे निकल के आ रहे हैं। बीजेपी लीड कर रही है और यहां पर अभी हम अभय चौटाला जी के यहां पे मौजूद हैं। यहां पे कई लोग हैं। हालांकि बीजेपी चंडीगढ़ में कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, अपने लीड को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। हाँ, और आपने देखा कि दिल्ली से भी 2 बड़े नेता यहां पे पहुंचने वाले हैं। हरियाणा के लिए वो रवाना हो चुके हैं और यहां पर कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि पहले तो हरियाणा में जहां कांग्रेस के जो लोग थे वो कह रहे थे कि वो जीतते हुए नजर आएंगे, लेकिन अब जो नतीजे आ रहे हैं वो पूरी तरीके से विपरीत उल्ट होने ही थे जी, उल्ट तो होने ही थे। कांग्रेस इतनी आगे नहीं कितनी बता रहे हैं। भाजपा अब आगे निकल गई। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? गिनती चली जाती है जी। क्या कहेंगे, भाजपा आगे निकल गई? आगे निकल गई जी भाजपा, बहुत बढ़िया है। किस तरीके से देखते हैं, भाजपा निकल गई आगे? ऐसा जी, पब्लिक का वोट साइलेंट था, पब्लिक ने अपनी आवाज़ नहीं खोली। ये तो मतलब जो पत्रकारों के कैलकुलेशन थी वो थी, लेकिन पब्लिक साइलेंट थी। पब्लिक ने अपना मत दिया, अभी काउंटिंग बाकी है। पब्लिक ने विकास को मत दिया।